अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ठीक रखे, खुश रखे। तो आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे कीमे के कोफ्ते, जो कि बेहद लजीज और मजेदार बनते हैं। आज मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगी जो कि खुद हम लोग घर में तैयार करते हैं। इनको बनाने का तरीका ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप इस मजेदार सी कोफ्ते की रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों को हम 2 स्टेप्स के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप्स के अंदर हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, यानी कि कोफ्तों के जो बॉल है वो तैयार कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 500 ग्राम हमारे पास ये बीफ का कीमा है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो कीमा है बिल्कुल बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा होना चाहिए। इसको हमने 4 से 5 बार मशीन के अंदर अच्छे से निकाल लिया। बिल्कुल बारीक कीमा है, इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये खुशक कीमा होना चाहिए। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले वगैरह शामिल करेंगे। अब इसके अंदर खसखस का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे यहाँ पर हमने खसखस का पेस्ट लिया है, ये डाल लेते हैं। 3 चमचे के बराबर हमने खसखस ली थी, उसको हमने अच्छी तरीके से पीस के पेस्ट बना लिया। तीसरे के बाद 2 चमचे रह गया, तो यहाँ पर हमने खसखस इसके अंदर शामिल कर दी। अगर आप खसखस नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर आप आधा कप के बराबर भुने हुए चनों का पाउडर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 1 चमचा पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे के बराबर दरदरी सी कुटी हुई हरी मिर्चें हैं। 10 से 12 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने दरदरा सा मोटा मोटा कूट लिया, ये हमने शामिल कर दी। अगर आप इस तरीके से नहीं शामिल करना चाहते तो हरी मिर्चों को बारीक बारीक कट करके भी शामिल कर सकते हैं। 1 छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं और आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको हमने छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। 2 से 3 चमचे यहाँ पर हमने दही लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है कोफ्तों के अंदर। यहाँ पर हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 1 चमचे के बराबर ये है, ये शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि तमाम मसाले वगैरह सब एक जान हो जाए, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख लीजिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके बॉल बना लेते हैं। जितने बड़े साइज के आपने कोफ्ते बनाने हैं उतने बड़े साइज के आप कोफ्ते बना लीजिए। इस तरीके से हाथों से दबा दबा के बहुत अच्छे से हम इनको बना लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि 95% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखने के साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर से कर दिया कीजिए और लाइक भी जरूर से किया कीजिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और हौसला बढ़ता है। अब यहाँ पर एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर तेल डाल रहे हैं। 200 ग्राम के बराबर यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करके यहाँ पर शामिल कर दिया। अब प्याज को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये आप देख लीजिए प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चमचा पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम पिसी हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। एक दरमियाने साइज की प्याज लेती है, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड करके पीस लिया, ये हमने डाल दी। 1 कप के बराबर दही शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम कुछ खुशक मसाले शामिल करेंगे। 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 1 चमचा धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। हमने इसकी इतनी अच्छे से बुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाले वगैरह जो हमने डाले हैं वो बहुत अच्छे से भून जाए। या आप देख लीजिए मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है, मसाले में दाना भी पड़ चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये कोफ्ते।
तो हम एक एक करके कोफ्ते इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। बहुत एहतियात से हमने इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं, क्योंकि जितने भी एहतियात करनी है हमने इसी वक्त करनी है। अगर कोफ्ते टूट गए, कोफ्ते हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। ये तमाम कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल दिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात के लिए गाइड कर दूं, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। 2 से 3 मिनट आपको इसी तरीके से खुले में इसको हल्की आंच पे पकने देना है। फिर इसके बाद आपने पतीली को घुमा घुमा अच्छे से इनकी भुनाई करनी है। इनके अंदर चमचा वगैरह नहीं चलाना। अब इसको रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम आराम से इसको इस तरीके से उठाएंगे और चारों तरफ से इसको इसी तरीके से घुमाते घुमाते तकरीबन 7 से 8 मिनट इसी तरीके से बुनाई करेंगे। जितने अच्छे से हमारी कोफ्ते की बुनाई होगी उतने ही अच्छे से हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। और अभी थोड़ी देर में ये जो कोफ्ते हैं, ये जो गोश्त है, इसमें हल्का हल्का सा पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि और भी इसकी अच्छे से बुनाई होगी। क्योंकि हमारे ये जो कोफ्ते हैं ये अभी कच्चे हैं, अंदर तक से ये बहुत अच्छे से पक जाने चाहिए। तो आपने इस तरीके से इनको घुमा घुमा के बुनाई करते हुए पका लेना है। इससे हमारे कोफ्ते भी पक जाएंगे और इनकी अच्छे से बुनाई भी हो जाएगी और बेहतरीन लजीज बनेंगे ये। तो आपने थोड़ा सा इस तरीके से मेहनत करते हुए हिला हिला के कंटिन्यू इनको इसी तरीके से करना है। 1 से 2 मिनट आप इसको छोड़ दें, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू इसी तरीके से घुमाएं। तो इस तरीके से 7 से 8 मिनट आपने इनको अच्छे से भून लेना है। ये आप देख लीजिए कोफ्ते बहुत अच्छे से भून चुके हैं और पानी वगैरह भी तमाम खुशक हो चुका है। अब हम इसमें आराम से चमचा चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये आप देख लीजिए कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर इसमें पानी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हमने फ्लेम को मीडियम पे रखकर इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से कवर करके पकने के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए कितने अच्छे से हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया का फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है कोफ्तों के अंदर, इसलिए हमने कोफ्तों के अंदर भी हरा धनिया शामिल करा। और कोफ्तों के जो ग्रेवी तैयार हो गई, सालन तैयार हो गया, तो उसमें भी हमने हरा धनिया शामिल किया है। अब हम इसको निकालते हैं। तो देखा आपने कितने मजेदार से जबरदस्त से हमने कोफ्ते तैयार किए हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन खाने में इतने मजेदार लगते हैं ये। आप इस मजेदार से रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फरमाइश है वो भी बताइएगा, वो भी हम जरूर से पूरी करेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।